हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो हम लेकर आ चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। आज हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस में आपको क्या क्या स्टेप्स देखने को मिलते हैं और आपकी क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, किस तरह से आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हो, किस तरह से आपका एग्जाम आने वाला है, हर चीज के बारे में बात करेंगे। वीडियो में बने रहना, वीडियो काफी यूजफुल होने वाली है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं कोर्स के ओवरव्यू की। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम दोनों प्रोग्राम को प्रोवाइड करती है यहाँ पर, लेकिन एडमिशन जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू अपने आप कंडक्ट होता है। आपको एग्जाम सीयूईटी का देना होगा। सीयूईटी का एग्जाम देना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ सीयूईटी एंट्रेंस टेस्ट को ही कंसीडर करती है। अगर एडमिशन की बात की जाए तो आपको सीयूईटी देना मैंडेटरी है। सीयूईटी के फॉर्म्स ऑलरेडी आउट है, तो मेक श्योर आप सीयूईटी के फॉर्म्स फिल कर दो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप कोई भी कोर्स में एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो। अब यहाँ पर बात करें अगली चीज की, तो वो आपकी रहने वाला है एंट्रेंस टेस्ट, जो कि मैंने आपको बता दिया कि सीयूईटी के थ्रू आपको देखने को मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन। और सीयूईटी को कंडक्ट कौन करवाता है? एनटीए, जो कि जेईई और नीट जैसे एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाता है। काफी ज्यादा एक अच्छा तरीका है सीयूईटी, क्योंकि सीयूईटी के थ्रू ना आप काफी सारी सेंट्रल, स्टेट और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। तो क्या कर सकते हो कि सीयूईटी के थ्रू सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, आप बाकी यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट करो, बैकअप में लेके चलो। क्या पता दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई बेटर यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपको एडमिशन मिल जाए। तो यहाँ पर आप सीयूईटी दे सकते हो। एक बेस्ट तरीका रहने वाला है आपके लिए बीकॉम की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, और स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन आपको सीयूईटी के थ्रू देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगली चीज की बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट। देखो, सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स, गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज कर लेते हैं। लास्ट ईयर भी हमने देखा था काफी स्टूडेंट्स का यही दिक्कत रही थी कि सब्जेक्ट ही गलत चूज कर लिए, फिर वहां पर स्कोर तो अच्छा आ गया लेकिन जो सब्जेक्ट थे उन्होंने गलत चूज करे, जिसकी वजह से उनका एडमिशन सीधा कैंसिल हो गया। फिर उन्हें 1 साल का वेट और करना पड़ा। इस साल वो एग्जाम दे रहे होंगे, तो आप ये गलती मत करो ताकि आपको 1 साल और वेट ना करना पड़े। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देख लो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिंपल है। बीकॉम ऑनर्स की बात की जाए तो कॉम्बिनेशन 1 यहाँ पर दे रखी है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, साथ ही साथ मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, और कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आप लिस्ट बी में से दे सकते हो। अब ये लिस्ट ए और लिस्ट बी के बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन 2 क्या कहता है। कॉम्बिनेशन 2 कहता है कि आप कोई भी लैंग्वेज दे सकते हो लिस्ट ए में से, और साथ में अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग में से 1 सब्जेक्ट, और कोई भी 2 सब्जेक्ट लिस्ट बी के अंदर से। इस तरह से रहने वाली बीकॉम ऑनर्स की। और बीकॉम के अंदर क्या देखने को मिलता है, लिस्ट ए में से कोई भी 1 लैंग्वेज टेस्ट और लिस्ट बी में से कोई भी 3 सब्जेक्ट देने चाहिए। और यहाँ पर कॉम्बिनेशन 2 की बात करें तो लिस्ट ए के अंदर आप कोई भी 1 लैंग्वेज टेस्ट दे दो, साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, लिस्ट बी के अंदर भी 1 सब्जेक्ट टेस्ट देना होगा और 1 जीएटी देना होगा। इस तरह से आपके सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट रहने वाले हैं। अब काफी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि लिस्ट ए क्या है, लिस्ट बी क्या है, उनको पता ही नहीं है। तो उनको मैं दिखा देता हूं कि लिस्ट ए, लिस्ट बी क्या चीजें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्ट ए के अंदर आती हैं 13 इंडियन लैंग्वेजेस, जिसके अंदर असामीज, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, ये सभी लैंग्वेजेस मेंशन्ड है। अब बात करें लिस्ट बी की तो काफी सारे डोमेन सब्जेक्ट्स है। ये सब्जेक्ट्स वही होते हैं जो आपने 12th क्लास में स्टडी करे हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं अगर आपको बता दूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको वही सब्जेक्ट सीयूईटी के अंदर चूज करने होंगे लिस्ट बी के अंदर जो आपने 12th में स्टडी करे हैं। तो मेक श्योर आपने जो सब्जेक्ट 12th में स्टडी करे हैं वही आप चूज करो, वरना आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्ट्रिक्टली ऐसा ब्रोशर के अंदर लिखा हुआ है। इस तरह से आपके सब्जेक्ट्स की लिस्ट आने वाली है। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पर भी मेंशन्ड है। अगर हम ब्रोशर के अंदर जाकर देखें तो बीकॉम के अंदर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मेंशन्ड है, और बीकॉम ऑनर्स के अंदर भी आपको उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2, जिसको आप चेक कर सकते हो और इस हिसाब से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज कर सकते हो ताकि आपके यहाँ पर कोई भी दिक्कत देखने को ना मिले आगे वाले एडमिशन प्रोसेस के अंदर। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ऐसी और वीडियोस हम लाते रहते हैं अलग अलग एडमिशन प्रोसेस के ऊपर। अब वापस आए अगर अपने टॉपिक के ऊपर तो आपको क्या देखने को मिलता है, अगली चीज आपकी है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी देखो सीयूईटी की काफी सिंपल है, लेकिन सीयूईटी का ध्यान रखना कि सीयूईटी सिर्फ एक एग्जाम है। सीयूईटी की एलिजिबिलिटी है कि आपको 12th पास होना चाहिए, या फिर अगर आप 12th के एग्जाम्स में अपीयर भी हो रहे हो तो आप इजीली एलिजिबल हो। अब यहाँ पर एज की कोई लिमिट नहीं है, परसेंटेज की भी सीयूईटी के लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी अपनी एलिजिबिलिटी अलग से डिसाइड करता है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की अलग एलिजिबिलिटी हो सकती है, तो यहाँ पर बेसिक एलिजिबिलिटी इस तरह से रहने वाली है। अब यहाँ पर अगली चीज की बात करते हैं कि सीयूईटी यूजी का एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। सीयूईटी यूजी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहता है। 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 60 मिनट का आपको टाइम देखने को मिलता है। नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर। अगर सही जवाब दोगे तो आपको +5 देखने को मिलने वाला है, और गलत जवाब के लिए -1 यानी कि नेगेटिव मार्किंग। यानी कि यहाँ पर तुक्केबाजी नहीं चलने वाली। आपको एक अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, एक अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक अच्छी गाइडेंस की भी जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से स्टडी करना है। स्टडी का मटेरियल आपके पास अच्छा होना चाहिए, और उसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं क्योंकि हायर एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है मिशन एडमिशन बैच 2026, जहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, सिर्फ एक कोर्स के अंदर आपको मल्टीपल चीजें देखने को मिलती है। काफी सारे लाइव लेक्चर इस समय अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है। उसके अलावा क्या खास देखने को मिलता है,
यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एडमिशन की गाइडेंस, जो कि आपको एडमिशन प्रोसेस तक गाइड करने वाली है। जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो ना, वहां पर हमारे एक्सपर्ट्स आपको गाइड करेंगे, आपको एडमिशन प्रोसेस के अंदर हर स्टेप के अंदर मदद करेंगे, ताकि आप इजीली अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सको। और अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हो wish30, जिसको मैं यहाँ पर लगा कर दिखा देता हूँ, अगर ये wish30 कूपन कोड अप्लाई करते हैं, यहाँ पर मैं अप्लाई पे जाकर क्लिक कर दूं, तो डायरेक्टली 30% का डिस्काउंट भी देखने को मिलता है। लेकिन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक ये कूपन अवेलेबल है, जल्दी से जल्दी जाकर मौके का फायदा उठा लो। ये कोर्स काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है आपको एक अच्छा स्कोर दिलाने में और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाने में। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब अगली चीज आ गई आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, काफी स्टेप्स को यहाँ पर मिस कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, उनको लगता है कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एप्लीकेशन प्रोसेस का एक एक स्टेप काफी ज्यादा जरूरी है, वरना अगर कोई भी स्टेप में गलती कर दी तो वही होता है कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, 1 साल का वेट करना पड़ सकता है, आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो मेक श्योर हर स्टेप को ध्यान से फॉलो करो। सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, आपको सीयूईटी के लिए अप्लाई करना है, जिसके बारे में मैंने बता दिया कि फॉर्म्स ऑलरेडी आउट है, तो मेक श्योर आप जाकर फॉर्म्स को फिल कर दो। अब यहाँ पर अगली चीज क्या देखने को मिलती है, सब्जेक्ट सिलेक्शन, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में भी बता दिया है, तो मेक श्योर आप सही सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करो। उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि सीयूईटी का स्कोर जो एनटीए के थ्रू आएगा आपके एग्जाम के बाद, अगर यहाँ पर जो भी स्कोर आपका रहता है, वहां पर आपको क्या करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाना है, एडमिशन पोर्टल पर अपना वहां पर सीयूईटी रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। फिर सीयूईटी के स्कोर के हिसाब से आपको क्या देखने को मिलेगा, आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है। उस मेरिट लिस्ट के बारे में बात करें ना, तो वहां पर 2 चीजें कैलकुलेट की जाती है, एक तो आपके सीयूईटी के सब्जेक्ट के स्कोर्स और साथ में देखी जाती है आपकी एलिजिबिलिटी। तो मेक श्योर आप एलिजिबिलिटी को भी मीट करो, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन ब्रोशर में मेंशन्ड है। उसके अलावा आपको मल्टीपल राउंड्स देखने को मिलेंगे सीट एलोकेशन के अंदर। उसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रेफरेंस फिलिंग कर सकते हो कॉलेजेस की। यहाँ पर एक अच्छी प्रेफरेंस फिलिंग करोगे ना, तो आपको एक अच्छा कॉलेज जरूर मिल जाएगा, भले ही आपका टारगेट कॉलेज मिले ना मिले। आपको करना क्या है, कुछ टारगेट कॉलेजेस रखने हैं प्रायोरिटी पे, उसके बाद आपको बैकअप भी रखना है। और अगर आप कंफ्यूज हो कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहने वाला है, भले ही वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई भी कॉलेज हो बीकॉम के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर दिए गए नंबर पर हमें बीकॉम गाइडेंस लिख कर दे सकते हो। हमारे एक्सपर्ट्स आपको गाइड कर देंगे कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहने वाला है बीकॉम के लिए। अब यहाँ पे अगली चीज क्या देखने को मिलती है, कैंडिडेट वहां पर सीट एक्सेप्ट करेगा। डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना काफी ज्यादा जरूरी है, डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड होना काफी ज्यादा जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स अगर यहाँ पर एक्यूरेट नहीं रहते, कुछ उनको गड़बड़ी देखने को मिलती है डॉक्यूमेंट्स में, तो सीधा डिस्क्वालिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो मेक श्योर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेटेड रखो। अब ये सब स्टेप्स के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, आपका एडमिशन कंफर्म्ड हो जाएगा। एडमिशन कंफर्मेशन कैसे होगा, अगर आपकी सीट एक्सेप्ट कर लोगे आप और अपनी फी को पे कर दोगे डेडलाइन के अंदर, और साथ ही साथ आपके जो फिजिकल डॉक्यूमेंट है और जो भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो जाएंगे, तीनों चीजें हो जाएंगी, तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। इस तरह से आपका प्रोसेस था। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है कि सिर्फ सीयूईटी के स्कोर के थ्रू आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं होता। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपनी एलिजिबिलिटी मीट करनी होगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस को फॉलो करना होगा, सभी स्टेप्स को फॉलो करोगे तभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हो। तो सिर्फ सीयूईटी पे जोर देना जरूरी नहीं है। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन चाहिए ना, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपडेट्स को फॉलो करते रहो। दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती रहती हैं। और मेक श्योर आप हायर एजुकेशन के चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखो। और बाकी चीज आपको समझ आ गई होगी कि क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, किस तरह से आपके स्टेप्स रहने वाले एडमिशन में, और कौन कौन से सब्जेक्ट सिलेक्शन आपके लिए जरूरी है। हर चीज के बारे में हमने डिटेल में बात कर ली है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी और वीडियोस हम लाते रहते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज के ऊपर। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।